गोवा में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी जो है वो टूट गई है। इस बार कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक जो है उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है और बीजेपी में शामिल भी हो गए। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उस वक्त गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़ो की शुरुआत जो है वो गोवा से हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रमोद सावंत है। डॉक्टर साहब, स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने तो जो कई दिनों से जिस बात की सुगबुगाहट लग रही थी कि कांग्रेस गोवा में फूटेगी, वो आपने कर दिखाया। कांग्रेस छोड़ो आंदोलन गोवा से स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में चलेगा। पूरे सभी कांग्रेस के एक दो छोटे छोटे नेता छोड़ रहे थे, यहाँ तो पार्टी पूरी लमसम में पूरी छोड़ रही है। मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह से कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चलेगा। जिस पार्टी के पास उनका शेष नेतृत्व नहीं रहा है, उनके पास यानी सेंट्रल लीडरशिप ही नहीं बची है, इसीलिए कि जो उनको नेता भारत जोड़ो के लिए फॉरेन टी शर्ट पहन के वहाँ लोगों के बीच में जा रहा है, तो और कुछ बचा ही नहीं। इसलिए बचे कुछ जो एमएलए लीडर स्टेट में थे वो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। आज गोवा में मुझे लगता है पूरे भारत देश में वही चलेगा। नहीं, लेकिन सर इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके सामने एक विपक्ष था, आपने उनको भी नहीं छोड़ा, केवल 2-3 ही विधायक अब वहाँ रह गए। तो आपको लगता नहीं कि एक हेल्दी विपक्ष होना चाहिए इस लोकतंत्र में? तो डेफिनेटली हेल्दी विपक्ष रहना चाहिए। हम कहाँ नहीं कह रहे हैं, अभी भी तो असेंबली में बाकी पार्टीज़ हैं, बाकी भी विपक्ष दो तीन पार्टीज़ हैं जो विपक्ष में बचे हुए हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपका बहुमत पूरा था, ऐसे में बीजेपी को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतने विधायकों को का इंडक्शन कराना, अब आपको उनको मंत्री पद भी देना पड़ेगा, तो ये क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद लोग जो आना चाहते हैं माननीय मोदी जी के हाथ स्ट्रांग करने के लिए। इस देश का सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह से नव भारत निर्माण कर रहा है, गोवा भी कभी पीछे न छूटे, वो न छूटे, इसीलिए तो खुद आके यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो हमने उनको वेलकम किया है। लेकिन सर आपकी पार्टी में आपने जिनको ज्वाइन कराया है, उसके पहले भी आपकी पार्टी में माइकल लोबो हुआ करते थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जब पार्टी छोड़ी तो आपकी पार्टी को सबसे करप्ट पार्टी बताया था, फिर एक बार आपने उनको का स्वागत कर लिया। अभी उनको यानी उनकी गलती उनको मालूम पड़ गई है, क्योंकि इस देश को माननीय मोदी जी के सिवाय, भारतीय जनता पार्टी के सिवाय, गोवा में भारतीय जनता पार्टी के सिवाय दूसरा अल्टीमेटम नहीं है। ओनली द भारतीय जनता पार्टी कैन, डबल इंजन का सरकार ही गोवा की डेवलपमेंट कर सकता है। इसीलिए तो वो फिर से एक बार मैंने बीजेपी में ज्वाइन हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी, केजरीवाल भी आरोप लगाते रहे कि विधायकों को ऑफर दी जाती है, पैसा खर्च किया जाता है, उसके बाद ये किया जा रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि पैसे के जोर पर और सत्ता के जोर पर इस तरह से बीजेपी ने ये काम किया है। जी बिल्कुल नहीं है। वो खुद होके भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। अभी इतने दिनों से उनका चल रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे, क्योंकि गोवा के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट पे वो खुद होके हमारे पास आए हैं, तो हमारी पार्टी ने उनको वेलकम किया। क्या ये सब कुछ प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में हुआ या केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ था? क्या कुछ हुआ और ये कब से चल रहा था? थोड़ा सा खुलासा तो करिए सर। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो केंद्रीय पार्टी है। केंद्रीय नेतृत्व के परमिशन से ही सब कुछ होता है। ये ज़्यादा दिन कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ उन्होंने आज सुबह डायरेक्टली कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो हमने कहा तो मोस्ट वेलकम, और सभी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। आखिरी सवाल, क्या कुछ आपकी तरफ से उन्हें कमिटमेंट दिया गया है? क्या जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत साहब भी है, क्या वो आपकी सरकार में, आपकी कैबिनेट में नजर आएंगे? कुछ उनको कमिटमेंट नहीं दिया है। डायरेक्टली वो खुद होके, यानी एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हो या एलेक्स सिक्वेरा हो, माइकल लोबो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मेरे नेतृत्व में यहाँ पे यानी खुद होके ज्वाइन हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि उत्पल पर्रिकर ने भी विधानसभा चुनाव के पहले आपकी पार्टी छोड़ दी थी। क्या आपको लगता है कि वो भी अब उन्होंने भी फैसला कर लेना चाहिए? क्या उनसे किस तरह की कोई बातचीत चल रही है? उनका पहले हर एक का खुद का सवाल होता है, कौन किस पार्टी से काम करे, तो खुद ने सोचना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर कहा कि जितने कांग्रेस के विधायक आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने खुद ये इच्छा व्यक्त की थी और बीजेपी ने दोनों हाथों के साथ उनका स्वागत किया है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा।